ये उसको कौन समझाएगा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर किसी का घर उजाड़ कर आप मंदिर मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। और ये धर्म को धंधा बना लिया है सब लोग। ये चंदा चोर लोग हैं। इनका काम है कि इसे पैसा तसीलना, 1000 खर्चा करना, 5000 का बिल बनाना और अपने घर का रोजी रोटी चलाना। मोदी जी वक्फ बिल ला रहे हैं तो हमारे जैसे मजदूर के लिए ला रहे हैं, और लोग समझता है कि वक्फ बिल से मुसलमानों का घाटा है। जिसको अगर कोई उसका एग्जाम्पल लेना है तो हमारा घर आकर देखे, हमारी मजबूरी आकर देखे, मजबूरी आकर देखे। वक्फ बिल से किसी का मस्जिद और मंदिर नहीं छीना जा रहा है। वो हमारे जैसे लोगों का, वक्फ वाले लोग घर छीन रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास चंदा का पैसा है। कहीं भी पैसा लगा देते हैं, किसी का भी ज़मीन मस्जिद का है कर दवा फूँक देते हैं और आम आदमी परेशान होते रहता है। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मुन्ना आलम नाम है मेरा। अच्छा, घर घर रामगढ़वा बाजार है, मस्जिद के पीछे। पिताजी का नाम? अबुलाइस आलम। था सर ये कि रामगढ़वा बाजार में जो मस्जिद है वो हम ही लोग का पूर्वज का बनवाया हुआ मस्जिद है। और हमारे पूर्वज ने अपने स्वेच्छा से, अपना निजी संपत्ति से मस्जिद बनवा दिया और मस्जिद बन गया, वो हम भी लोग मानते हैं। बाकी जो बचा हुआ ज़मीन था उसी पर हम लोग का घर है, उसी पर हम लोग रहते हुए हैं। और ये मतलब कि बाप दादा हमारा इसी ज़मीन पर गुजर गया, सब चीज़ हो गया। और इन लोगों ने शुरू से ही हमको परेशान किया हुआ है कि 1975 में हमारे दादा थे, तभी लोग केस कर दिया और उसमें हमको डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर हाई कोर्ट तक इस ज़मीन पर जजमेंट प्राप्त है। हमारा 8 दूर का ज़मीन है, 8 दूर पर जजमेंट प्राप्त है। और फिर भी यहाँ का कुछ लोग है जो अपने आप को मतलब कि धार्मिक समझता है। वो समझता है कि किसी का घर उजाड़ कर मस्जिद बनवा देते हैं तो उससे उसका धर्म बड़ा हो जाएगा। एक बात बताइए, आपके धर्म में तो कहा गया कि जबरन किसी के ज़मीन पे मस्जिद नहीं बनाना चाहिए, तो यहीं तो यहाँ पर उल्टा मतलब कि कुछ लोग हैं मतलब कि पूरा कौम को बर्बाद कर रहा है। 4-5 घर है, वही समझता है कि हम मस्जिद का मालिक हैं, वही समझता है कि हम रामगढ़वा का मालिक हैं। वो जो कहेगा वही होगा। ये उसको कौन समझाएगा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर किसी का घर उजाड़ कर आप मंदिर मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर एक बाल्टी पानी रखा हुआ है और दूर दूर तक कोई मतलब कि पानी की व्यवस्था नहीं हो और उससे मंदिर मस्जिद धोना हो और कोई आदमी प्यासा तड़प रहा हो, तो क्या मतलब इंसान को क्या ज़रूरत है कि वो आदमी को पानी पिलाए कि मंदिर मस्जिद धोए। ये कौन समझाएगा। ये धर्म को धंधा बना लिया है सब लोग। ये चंदा चोर लोग हैं। इनका काम है कि चंदा करना, चंदा से पैसा तसीलना, 1000 खर्चा करना, 5000 का बिल बनाना और अपने घर का रोजी रोटी चलाना। इस ज़मीन के लिए हमारे पूर्वज ने सारा ज़मीन बेच दिया। इस ज़मीन को बचाने में यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक हमको 2-2 जजमेंट तो आप प्राप्त लोग है। ज़मीन देख के भी अब हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। मतलब कि हमारे पास डिग्री है, सब चीज़ है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। किसी पहरेदारी को हम पैसा देकर हम अपना काम करवा लें या किसी पहरेदारी को पैसा देकर हम ये करवा लें कि हमारा जजमेंट है ऑलरेडी, और फिर वही पार्टी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। हम किसी पदाधिकारी को पैसा देंगे, 50,000 1 लाख देंगे तब ना उसके खिलाफ एक्शन लेगा। पुलिस सब आई थी यहाँ पे, पुलिस आई थी क्या? पुलिस आती है, वो लोग आवेदन नहीं देता है, कोई कागज़ नहीं देता है। इसी तरह मुजबानी पुलिस आती है, कुछ पैसा दे देता है, कुछ पेट्रोल का खर्चा दे देता है। पुलिस आती है, रोक देती है, काम हमारा रुक जाता है। पुलिस हमको उठा कर ले जाने की धमकी देती है। मतलब कि चारों तरफ से हम परेशान रहते हैं। इतना ज़मीन आप लोग मस्जिद में दान दे दिए, इतना ही और क्या है, बाकी इसको भी दे दीजिए। मतलब हम दे दें ठीक है, तो फिर हम कहाँ जाएँ हुजूर, हम कहाँ जाएँ। हमारे पूर्वज के पास जितना शक्ति था उतना दिया। उसके अलावा इस ज़मीन के लिए हाई कोर्ट तक हमारे पूर्वज लड़ा और इस ज़मीन को बचाने के लिए हमारे पास जितना ज़मीन था वो सब बिका गया। अब इतना ही बचा हुआ है हमारे पास। ऑलरेडी मानिए हाई कोर्ट का जजमेंट है और उस जजमेंट को यहाँ का जिला प्रशासन मतलब कि उस जजमेंट को रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोई अफसर कार्रवाई करने वाला होता है तो इन लोगों का चंदा का पैसा है, इतना ना पैसा दे देता है कि अफसर का बोलती बंद हो जाता है। क्या हो जाएगा अगर ज़मीन दे देते हैं तो ये लोग परेशान है हुजूर। आप ज़मीन दे दीजिए तो हो सकता है कि आप ही का ये पालन पोषण ये लोग करे। हमारा पालन पोषण क्या करेगा, ये लोग अपना पेट के लिए करता है। एक हमारा ही ज़मीन देने से मतलब नहीं है। इधर जितना भी खाली ज़मीन है ये सब पर मस्जिद का झाउर है, सब पर मस्जिद का झाउर है, सब ज़मीन मस्जिद का है, सब ज़मीन मस्जिद का है। अब ये लोग एक ही हमको झाउर नहीं बना कर रखा है। इन लोगों का काम है कि मामला सॉल्व नहीं हो बस। इसी तरह 1975 से झाउर फंसा कर रखा हुआ है। 82 में हमको हाई कोर्ट से जजमेंट मिला। 5-7 साल मामला सही था, हमारा मामला क्लियर हो गया। फिर दूसरा किसी का ज़मीन पर झाउर फंसाया, फिर वहाँ पर 10-11 तक झाउर चला, फिर उस झाउर खत्म हुआ था, फिर 13 से हम 12 से हमको 2012 से हमको झाउर में फंसाया। आखिरी में क्या कहना चाहिएगा प्रशासन से? क्या हम प्रशासन से ही, हमारे SP हैं स्वर्ण प्रभात साहब, उनसे काफ़ी उम्मीद है कि जब
टाइटल हमको घोषित हो गया, हमारे पास डिग्री है, सब चीज़ है, तो प्रशासन हमारी मदद करे और इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो कि मेरा डिग्री में ये लोग क्या है हमको व्यवधान डाल रहा है, क्या है हमको परेशान कर रहा है। आप कहीं भी किसी से पूरा रामगढ़वा बाज़ार में घूम कर पता कर लीजिए, कहीं भी किसी का इंटरव्यू ले लीजिए, लोग बताएगा कि मस्जिद किसका है, किसका बनवाया हुआ है, किसका बाप दादा ने रामगढ़वा में मस्जिद दिया है ताकि यहाँ का कहीं का भी लोग आकर नमाज़ पढ़ सकता है। जो मस्जिद बन गया वो बन गया, हम उसमें कोई व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। मस्जिद पक्का का है, बिल्डिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मड़ई का पहले से था, मड़ई का है और मड़ई का रहेगा।